यूपी की सियासत का दायरा बढ़कर महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, लेकिन वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दरअसल सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मुंबई में समाजवादी पार्टी के उत्तर भारतीय सम्मेलन में पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है। इनका मकसद है फूट डालो राज करो। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने यह भी कहा है कि बड़ी संस्थाओं को सरकार बेच रही है और उसे अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। इसके साथ ही देश का कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इसने पूरे देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है और इसका एक ही मकसद है, हमेशा इसका भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही मकसद रहा है, आपस में फूट डालो, आपस में बांटो और राज करो। और इस समय जो पूरे भारत में आप जो देख रहे हो, जो अबू हाशिम साहब ने तो सब कुछ बता ही दिया है, जितनी फायदे की संस्थाएं थीं, रेल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर के वो सभी संस्थाएं आपको गिना दी हैं, सब पर कब्जा करती चली जा रही। और ये संस्थाएं किसको दे रहे हैं? देश के बड़े 20 पूंजीपतियों को, उसमें खासकर अडानी और अंबानी को, इन्हीं को तो दे रहे हैं। और आज आपको पता होगा और आपने सुन भी लिया होगा, 2014 से पहले इस देश पर कितना कर्जा था। केवल 98 लाख करोड़ रुपया कर्जा था। 98 लाख करोड़ रुपया कर्जा था। और आज इस हिंदुस्तान पर कितना कर्जा हो गया है? 205 लाख करोड़ रुपया। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि सुबह से शाम तक टीवी पर पीएम मोदी दिखाई देते हैं। वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, हम पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हमारे नेता आजम खान के पूरे परिवार को जेल में रखा है। ईडी सीबीआई आजम खान को धमका रही है, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। और सवेरे से शाम तक अगर टीवी खोलते होगे तो कौन दिखाई देता है? जो देश को बर्बाद कर रहा है, वो देश को पूंजीपतियों को बेच रहा हो, कुछ ही पूंजीपतियों को बेच रहा हो। और यहीं तक नहीं, झूठे मुकदमे आजम जैसे लोगों को, इरफान सोलंकी जैसे लोग, क्या दोस्त था आजम का? बताइए, कहीं पर भी कहीं आजम का कहीं दोस्त था? इरफान सोलंकी जो हमारे कानपुर से विधायक, कितने मुकदमे। और आज अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे सीनियर कौन था? 10 बार के विधायक आजम खां, 2 बार के सांसद, और उनकी पत्नी भी सांसद, एमएलए भी रही, उनका बेटा विधायक, तीनों के तीनों जेल में, और सब के सब झूठे मुकदमे। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो भी संयोजक बनेगा वो पार्टी मीटिंग में तय किया जाएगा, हम सब साथ हैं। लेकिन बीएसपी के गठबंधन में शामिल करने को लेकर उन्होंने मायावती पर बड़ा तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि मायावती पहले बीजेपी से दूरी बनाएं, फिर उन्हें इंडिया गठबंधन में लेने पर विचार किया जाएगा। मायावती को साथ में लेना चाहिए, क्या कहेंगे? इससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, ये दलील दी जा रही है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी से जो दूरियां बना लें, पहले दूरियां तो बना लें। इसके अलावा शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी ताकत मुंबई में है, 2 विधायक हमारी पार्टी से हैं, लेकिन हम 2 लोकसभा सीट महाराष्ट्र में मांगेंगे।
अखिलेश को वो उनकी मांग बताएंगे, फिर इंडिया गठबंधन में बात रखेंगे। कांग्रेस ने उनके साथ पहले क्या किया वो बात की बात है। बता दें कि लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्ष अभी तक कोई फिक्स फॉर्मूला तैयार नहीं कर पाया है और इसे ही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी कहा जा रहा है।